अभी हाल ही में एक पिक्चर रिलीज़ हुई है, तकरीबन 1 महीने के आसपास हो गया, जिसमें एक डायलॉग बोला गया है रफ़ी साहब के लिए। वो गाता कम था, रोता ज़्यादा था। तो पहले तो मैं जिसने डायलॉग लिखा उसको ये पूछना चाहता हूँ, भाई क्या आप इस दुनिया में नहीं रहते, या किसी बाहर से आए हो? जिस शख्स के लिए आप ये बातें बोल रहे हो, उनकी बायोग्राफी पढ़ी है कभी आपने? कोई गाना सुना आपका आपने उनका? अरे भले आदमी लिखने से पहले, बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करो। तुम्हें तमीज़ नहीं है अपने से जो बड़े लोग हैं, ऐसे महान लोग हैं, संत लोग हैं, उनके बारे में ये जो मजाक की बातें आप करते हो, क्या आपको शोभा देती है? और आप क्या हो रफ़ी साहब के सामने? क्या आप लोगों की औकात है? जितनी भाषा में उन्होंने गाने गाए, उतने भाषा तो आप लोगों को अभी बोलनी भी नहीं आती होगी। फिर आपने किसी एक गाने के बारे में जिक्र नहीं किया, उनकी गायकी पे सवाल उठाया आपने। 26,000 गाने जो गाए हैं, क्या उन्हें रोते रोते गा दिए? ये फिल्म इंडस्ट्री वाले बेवकूफ़ लोग थे जो उनको दुनिया भर के अवार्ड मिले हैं, उनको नवाजा गया है। यार ये सब मैं ये समझ नहीं पा रहा। और फिर कहते हो टैलेंटेड लोग हैं, या ये सोच लो कि पढ़े लिखे लोग ही गवार हो जाते हैं बाद में। कमाल की बात है, इतने बड़े बड़े लोगों के लिए ऐसे शब्द जो शोभा नहीं देते आपको हैं। या किसी ने कह दिया होगा भाई 2 शब्दों में किसी का मजाक उड़ा और आपकी फ़िल्म चल जाएगी। फ़िल्म नहीं चल जाएगी। इन शब्दों को का कहलवाने के बाद आप जो रफ़ी साहब की लाखों चहेते हैं, उनके दिमाग से उतर गए हो आप। आपका मजाक बन के रह गया बाबू। समझदार हो, समझदारी की बातें किया करो, छोड़ दो वो बातें। उन्होंने लाइव में जितने गाने गाए हैं, जिस अंदाज में गाए हैं, आज आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, सारी सुविधाएं हैं, आपको किसी भी सिंगर से वो गाना गवा के देखिए, फिर पता चलेगा आपकी औकात क्या है, उनकी क्वालिटी क्या थी, आपकी क्या है। लोग कहते हैं आप बड़े टैलेंटेड, अच्छे डायरेक्टर हो, समझदार हो, लेकिन मुझे तो इसको शब्दों को सुनने के बाद तो मुझे लगा नहीं आप किसी कोने से भी टैलेंटेड हो। अरे आपके पिताजी के तो वो इतने अच्छे दोस्त रहे हैं, इतनी फिल्मों में गाने गवाए हैं, इस तरीक़े से आपका रुख ये अचानक कैसे चेंज हो गया? इससे आप ज़ाहिर क्या करना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पाया आज तक इस बात को। अरे मेरे मालिक वाह, क्या कहूँ मैं, कुछ समझ नहीं आता है। रफ़ी साहब की तो आप तुलना किसी से ना ही करें तो अच्छा है। उनके जैसा कलाकार ना पैदा हुआ और ना दोबारा धरती पे आएगा, वरना आप तो टैलेंटेड आदमी हो। मैं चैलेंज करता हूँ आप सारी ज़िंदगी में भी रफ़ी साहब जैसा कलाकार पैदा कर दें तो मैं मान जाऊँगा आपको। लेकिन इन शब्दों को सुनने के बाद तो पहले तो मैं फिल्में देखता नहीं था, लेकिन थोड़ी बहुत कोशिश भी करता किसी के साथ जाके, तो वो मैं आप फिल्में तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखूँगा। छोड़ दीजिए आप उस पॉइंट को। सर आप क्या हो? इस डायरेक्टर से अलावा और क्या हो आप? क्या टैलेंट है आपके अंदर? आप डांस शोज़ में जाते हो और जज की कुर्सी पर बैठते हो, तो मैं पूछना चाहता हूँ आपको आता है डांस करना? किसी को सिखाया आज तक आपने? या वहाँ औरतों के पास बैठने के लिए चले जाते हो और वहाँ हंसी मजाक करते हो? इंडियाज़ गॉट टैलेंट में आपकी जज की कुर्सी होती है, मतलब पता है इंडियाज़ गॉट टैलेंट होता क्या है? अगर आपको ज़रा ही पता होता तो आप रफ़ी साहब के बारे में ये डायलॉग ना लिखवाते, ना फिल्म में डालते। उनके तो लाखों भक्त हैं आज भी दुनिया में, उनको 30-35 साल गुजरे हुए होंगे, लेकिन उनकी आवाज़ का जादू कम नहीं हुआ है। मैं भी एक छोटा सा टीचर हूँ, म्यूज़िक टीचर। मैंने 7 साल से उनको सुना है। कभी रेडियो सुन लेता था, कभी ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करते थे, या आज भी फ़ोन पे सुन लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ वो इतनी बड़ी शख्सियत ना दुनिया में पैदा हुई है ना होगी। छोड़ दीजिए आप, और आप लाख कोशिश करके देख ले,
आप किसी भी कलाकार से उस अंदाज में गवा के तो देखिए। आज तो सारी सुविधाएं हैं, उन्होंने जो अपने दम पे किया था आप नहीं कर सकते। आप बोल सकते हो किसी के बारे में फालतू बातें, अरे भाई जिसके बारे में नॉलेज नहीं हो उनके बारे में फालतू बातें नहीं किया करते। रफ़ी साहब का मुकाबला तो मैं कहता हूँ करना भी गलत है किसी से, वो रफ़ी साहब ही थे। कमाल की बात है यार, उन्होंने 26,000 गाने गाए, ये सुन क्या उन्होंने रोते रोते गा दिए? या चलो आप पढ़े लिखे लोग, हो सकता है आपकी समझ ज़्यादा हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता आप कोई प्लेबैक सिंगर रहे हो पहले, ताकि आपने कोई उसमें खामियां निकाल दी, हमें नहीं पता चला भाई। आपको तो इससे एक बात पता चला, आपको म्यूज़िक की नॉलेज भी नहीं है। अगर आपने रफ़ी साहब के गीतों में कोई कमी निकाल दी तो मैं कहता हूँ अब तो बिल्कुल बेकार आदमी हो, बिल्कुल बेकार। लेकिन इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे दुख हुआ, मैं भी उनका भक्त हूँ, और जो कुछ भी छोटी मोटी मुझे कुछ आता है उनको सुन के मैं सीखा हूँ। वो एक स्कूल की तरह थे। आज भी बड़े से बड़ा कलाकार जो कुछ मैंने देखा है, मंदिरों में, अपने घर में मंदिर में उनकी तस्वीर रखते हैं लोग, गाने से पहले उनका नाम लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और आप ये क्या कह रहे हो कि वो रोते थे? अरे आप डायरेक्टर बन गए, किसी को आप कोई सैड सॉन्ग गाने के लिए बोलोगे तो क्या वो हंसते हंसते गाएगा वो सैड सॉन्ग? या हंसते हंसते फीलिंग्स आ जाएंगी सैड सॉन्ग के अंदर जो आनी चाहिए? वारे डायरेक्टर बाबू वाह, किसी का मजाक उड़ाओ तो उस हद तक उड़ाओ किसी को बुरा ना लगे, और जिस पेशे में आप हुए नहीं उस पेशे की बात कर रहे हो आप। अनुष्का शर्मा जी ने जो बोला है, क्या वो प्लेबैक सिंगर रही थी पहले, या उसके कोई खानदान में रहा होगा? लेकिन चंद पैसों के लिए उन्हें ये नहीं पता तुम्हें किसके बारे में तुम क्या बात कर रहे हो। लिखने वाले गधे ने ये नहीं सोचा अरे किसके बारे में तुम क्या लिख रहे हो। कभी अकेले में बैठ के रफ़ी साहब की बायोग्राफी पढ़ना तो पता चलेगा वो क्या शख्सियत थी। क्या कहूँ यार, शर्मिंदगी होती है आप लोगों को देख के, बॉम्बे के अंदर रह के और आप दुनिया को जानते हो, और ऐसे शख्स के बारे में एक छोटी सी फिल्म को चलाने के लिए आपने ऐसी बेहुदा बातें कर दी। क्या इससे आपकी फिल्म चल गई? नहीं, लाखों लोगों को जो दिलों में जो धक्का लगा है वो आप नहीं समझ सकोगे। ये तो वही जानता है जो म्यूज़िक के बारे में ज्ञान रखता हो। चलो छोड़िए, अब क्या कहना आपसे, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है सर, जो दुनिया में नहीं है चाहे वो कैसा भी हो, उनके बारे में फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। और इतने बड़े शख्स के लिए आप ऐसी बातें कर रहे हो जिसकी फिल्मी दुनिया में इतना नाम था, इतने उनको अवार्ड मिले हैं। कोई अनजान आदमी ऐसी बात करे तो चलो दिमाग नहीं घूमता। आप पढ़े लिखे लोग हो गए, बॉम्बे के अंदर रह के आपने उनको करीब से देखा इस तरीक़ा से, और आप ऐसी बातें करते हो। पहले उनके बराबर का कोई कलाकार पैदा तो करके दिखाओ, उसके बारे में इतनी बड़ी उनके बारे में बात करना। उनके जो भक्त हैं वो भी आपके कलाकारों को इर्द गिर्द आने नहीं देंगे। शब्बीर कुमार साहब, मोहम्मद अजीज़ साहब, अनवर साहब, सोनू निगम साहब, और कितने ही ऐसे जो भी अंधकार की धुंध में घूम रहे हैं रास्ते को ढूंढते हुए। छोड़िए आप, क्या आपसे बात करना। लेकिन एक बात साफ हो गई, लोग कहते थे आप टैलेंटेड हो, मैं कहता हूँ आप कुछ भी नहीं हो। रफ़ी साहब के बारे में, इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में आप ऐसी बातें कर रहे हो। कभी इंडियन आइडल में पहुँच के देखना और उनमें लगे उन बच्चों को देखना जो कैसी कैसी उम्मीदें लिए आते हैं, और उनमें कितने रफ़ी साहब के दीवाने होंगे। उनका जादू आज भी कम नहीं हुआ, और आपको कौन जानता है। चलो मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँगा, लेकिन टैलेंटेड तो आप बिल्कुल नहीं हो, ये तो मेरी समझ में आ गया। चंद पैसों की खातिर आप लोगों ने जो इतनी बड़ी हस्ती का जो मजाक उड़ाया शख्सियत का, उससे करोड़ों लोग आपसे दूर हो गए। ये आप अकेले में बैठ के सोचना कर। वाह,
रफ़ी साहब ऐसे गाते थे। अरे आप गा के दिखा दो। मैं कहता हूँ आप हिंदी में गा के दिखा दो। उन्होंने तो इतनी भाषा में 26,000 गाने गा के चले गए वो तो। अब हिंदी भाषा में उसी अंदाज में से गाना गा के दिखा दो। नहीं, आपको बोलना आता है, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। किसी का मजाक उड़ा सकते हो क्या? अरे छोड़ो, आपसे क्या बात करनी। गंवार लोग तो गंवा ही रहेंगे।